Very good morning to all of you, beta. Today we are going to do preparation, reactions and preparation of organic chemistry. Now, before going to the preparation, beta, you look into my one-page notes and I'm going to explain everything. But before that, hey, remember, beta, if I used to write CH3COOH, इसका मतलब क्या होता था बोलो बेटा? एसिटिक एसिड, छतरी को एसिटिक एसिड। लेकिन इसमें से अगर मैंने एक H निकाल दिया तो क्या हो जाता था? एसीटेट। क्या हो जाता था? एसीटेट। और इसके आगे अगर मैंने सोडियम लिख दिया तो नाम क्या हो जाता था? वेरी गुड, व्हाट वाज द नेम? सोडियम एस। और सोडियम इथेनोएट, क्या दूसरा नाम क्या हो जाता था? आईयूपीएसी में सोडियम इथेनोएट। अगर बेटा मैंने अगर ऐसा लिखा होता तो विच एसिड इज दिस? C2H5COH। तो तीन कार्बन वाला कौन सा होता था? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड में से मैंने अगर एक H निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? जैसे एसिटिक एसिड का एसीटेट हो जाता था, तो ये क्या हो जाता था? प्रोपियोनेट। क्या हो जाएगा? और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा आगे? सोडियम। तो ये नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? सोडियम प्रोपियोनेट। क्लियर है? एनी डिफिकल्टी क्लियर? बोलो। ओके। अब बेटा है ना, मैं तुमको दो तीन चीज बता। खाली एनओएच बेटा है ना डेलिक्विसेंट होता है। खाली एनओएच क्या होता है? व्हाट इज डेलिक्विसेंट? जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा टिल इट मेल्ट्स। डेलिक्विसेंट। ठीक है बेटा। फिर बाद में नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बेटा? ड्राइंग एजेंट। क्या है? ओके। अभी आपको ना यहाँ पे एक नाम नया याद रखना है। ओके। अलग से अगर मैंने ऐसा लिखा, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज सोडा लाइम, व्हाट इज सोडा। तो सोडा लाइम को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ CaO प्लस NaOH। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम, ऐसा पूछेंगे तो क्या लिखोगे? अच्छा, अभी वी हैव स्टडीड अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। जो भी सैचुरेटेड होगा इट विल ऑलवेज अंडरगो विच रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। पहला यहाँ पे सुनो, वहां पे मत देखो। इट विल ऑलवेज अंडरगो विच रिएक्शन? तो बेटा आज मैंने आप लोगों को ये नोट्स दिया है, देखो यहाँ पर। डन डन। Alkanes. What are alkanes? Look here. Alkanes are saturated aliphatic hydrocarbon containing single bond. Another name for them is what? Paraffins. Paraffin means less affinity. What is the general formula? CnH2n+2. They will always undergo which reaction? अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा रिएक्शन के लिए? ठीक है ना? हाँ बोलो। सर ये वो एलिफेटिक क्या है? एलिफेटिक मतलब ओपन चेन। ये डे भूल गया? एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, दो एंड एक दूसरे को मिलेगा नहीं। ओके। अभी एग्जाम में व्हाट क्वेश्चन आई आस्क यू? ए शियोन अक्षर गैंग, यहाँ पे देख। ऐसा बोलेगे, कन्वर्ट सोडियम एसीटेट, सोडियम इनटू मीथेन। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनटू मीथेन। तो अभी कभी भी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे विल गिव यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। तो प्लीज ये नाम से कभी है ना, पहले ना ये लिख देने का, ये वाला नाम और ये वाला नाम, ये वाला फॉर्मूला आपको आएगा। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ। इसको क्या लिखने का? छत्री पूना। याद आया कि नहीं बोलो बेटा? और अपने को कन्वर्ट किस में करने को बोला है वो लोग ने? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला यू कैन राइट और नॉट? CH4। ऐसा मीथेन लिख देने का। अब बेटा ये रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं पता है क्या? NaOH प्लस सोडा लाइम लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? तो आप बोलेगे खाली NaOH क्यों नहीं लिया? देख सोडा लाइम क्या था बोल बेटा, ये दोनों का मिक्सचर था। खाली NaOH मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो क्या था? अरे बेटा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता तो अल्केन बनने देता। अच्छा, सोडा लाइम के अंदर CO का क्या रोल है बोलो बेटा? ड्राइंग एजेंट। अब बेटा मैंने यहाँ पे ये दोनों को ले लिया। अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट पूरा रिएक्ट हो जाएगा ये। अभी शियोन बेटा टेल मी हाउ मेनी Na आर हियर इन दिस बॉक्स में? Na कितना है बोल? Na2। C कितना है? एक। सी। अबे तू कैसे है? ये बॉक्स के अंदर C कितना है? एक ना। O कितना है? 1 2 3। क्या हो गया बेटा?
पैर लग तो नहीं रहा है ना आपको? एक मिनट बेटा, मैं ऊपर कर लेता हूँ बस। बराबर। चलो बेटा, आ जाओ। Na2CO3। अब आपके पास क्या बचा है बोलो बेटा? CH3। और ये एक H। वो श्रुति बेटा, CH3 और एक H, तो CH4 बना के नहीं बोलो? ये रिएक्शन में क्या गायब हो गया? ये COO गायब हो गया कि नहीं? तो रिमूवल ऑफ CO2 को हम लोग क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? तो हाँ, तो ये लेबोरेटरी मेथड है प्रिपरेशन का, डी कार्बोक्सिल। अभी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा सुनो बेटा। पहला, ओके, यहां पर देखो गौर से, भूतानी इधर देख। पहला, हाउ विल यू कन्वर्ट सोडियम एसिटेट इनटू मीथेन? तो ये आपको पूरा रिएक्शन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन? डी कार्बो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम? प्लस CO। Okay, and why only NOH is not used? Because it's teleport. हाँ, why we use soda lime? Because soda lime में बेटा क्या, अच्छा ये NOH बेटा deliquescent भी है, and it react with the glass. It react with the glass effect. ये why we use soda lime? Because what will happen in soda lime? Calcium oxide act as which agent? Drying agent, and it will prevent NOH from absorbing moisture. तो चलो बेटा, ये दिमाग में फिट हो गया। तो अभी बेटा इधर पे आ जाओ, यहाँ पर क्या क्या अंडरलाइन करोगे? हेलो, नोट्स में देखने का अच्छे से। ये देखो, मैंने 1 पेज नोट दिया है। ए सोडियम एसिटेट, ये नाम समझा? या सोडियम इथेनोएट, मीथेन बना के नहीं बोलो प्लीज। आपको बेटा अगर आपने ये एरो पे ये नहीं लिखा तो यू लूज मार्क्स। फिर आपको पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड। ए सोडा लाइन में NaOH CO का क्या काम है? ड्राइंग एजेंट। लिख दे मैं चुपचाप, ड्राइंग एजेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम पूछेगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम? NaOH। ये कौन लिखा है ऊपर? पागल। क्लियर है? हाई लो, हाई लो, बोलो ना। ओके, भुटिया। Why soda lime is preferred? Because it is not deliquescent and it does not attack the glass. Clear है? Okay. NOH is deliquescent. Arya beta, you are not there na last class. So did you? Yeah, very good, very good. Bravo. Is this clear? Hello. Now चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को अगर आपने देखा एक कार्बन कम हो गया कि नहीं यहाँ पर? अरे यार, कहाँ मर गया? सॉरी। यहाँ पर देखना बेटा, हाउ मेनी कार्बन वेर यार? अरे लेफ्ट हैंड साइड में कितना कार्बन था? 2। एक। ये कितना हो गया? 1। तो इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। क्या बे? क्या 2 बे? अबे मेन प्रोडक्ट में ये रे, वो दूसरा वहां पे चला गया। इसमें से एक कार्बन, मतलब तेरे को मीथेन बनाना है तो ये 2 कार्बन वाला लेना पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर इथेन, हाँ, तो इथेन अगर मेरे को बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपको बाकी तो सब ऐसा ही मिलने वाला है कि नहीं बोलो? तो मुझे इसके अंदर कितना कार्बन होना चाहिए? तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा? प्रोपियोनिक एसिड का। तो क्या हो जाएगा? सोडियम प्रोपियोनेट या प्रोपेनोएट। आर यू गेटिंग इट? तो एग्जाम में ऐसा आएगा तो कर पाओगे। हेलो, एंड दिस इज व्हाट योर इथेन। ये बाकी दूसरा कार्बन तो यहाँ पे आ गया ना बेटा। हाँ, ये देखना बेटा, ये नोट्स में दिया है। टेंशन काय को लेता है मैन? यार मेरे को लिखने के लिए नहीं था। या देखा बेटा ये? हेलो, अरे देखो ना ये, बोलो ना। डेल्टा ऊपर क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एरो पे लिखा है ना। नहीं, ऊपर जगह नहीं था तो नीचे लिखा ये रे। हम दोनों ऊपर से हाँ, जो तेरे को जैसा लिखने का लिख। stupid question, just like you, very stupid. Hey, what is that to talk? Have you understood this, beta? Yeah, tell me dear, what's the problem? ऐसा पूछेगा व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ। अच्छा, यहाँ पे अभी मीथेन और इथेन मिला ना, इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा?
ये बेटा मेरा आप मैंने आपको ना एक बुकलेट दिया, उसमें मैंने ये दिया हुआ है एक्स्ट्रा, एकदम एंड में लिखा हुआ है वहां पर, ये देखो बेटा, ये ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये और आपको है ना लास्ट ईयर ईवीएम के पेपर में भी ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है ना, मैं लास्ट ईयर का आपका पेपर भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे अभी वो लोगों ने क्या लिखा है, देख मीथेन गैस कहाँ पर है, यहाँ पर मीथेन गया तो पानी कहाँ पर गया, नीचे। सो हाउ इट इज कलेक्टेड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। So this diagram is very very diagram based question they will ask. What is the method of collection? I have given the method of collection. So I want you to refer this diagram in my other notes. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, है अंदर। ठीक है बेटा। अभी आपको मैं यहाँ पे पूछूंगा, अगर यहाँ पे मीथेन है तो व्हाट विल बी द रिएक्टेंट हियर, टेल मी बेटा, हु विल बी द रिएक्टेंट इफ मीथेन गैस इज लिबरेटेड हियर देन। हाँ, तो सोडियम एसीटेट एंड व्हाट एल्स वी टेक बेटा, बोलो। सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है, NaOH प्लस CO। समझा क्या, क्लियर है। वाई ओनली NaOH इज नॉट यूज्ड, क्लियर है बेटा। ओके, ये यहाँ पे दिया ना, अगर मेरे को यहाँ पे इथेन बोला रहता तो मैंने, अगर मैंने यहाँ पे चेंज करके इसको इथेन दिया रहता तो हम लोग क्या लेते हैं, वेरी गुड, क्लियर है। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है। भाई सोडियम, ये रॉन्ग लिखा है बेटा क्वेश्चन, ये आंसर भी रॉन्ग लिखा है। सोडियम ने यहाँ पे लिखना चाहिए था सोडा लाइम। ठीक है ना, क्या लिखना चाहिए था, सोडा लाइम इज प्रिफर्ड या ओवर NaOH, ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है ना, वो करेक्शन में करवा दूंगा, तो आप लोग क्या लिखोगे, समझ में आ गया ना। बिकॉज सोडा लाइम, NaOH इज व्हाट, डेलिक्विड। समझ में आ गया कि नहीं, राइट। बट सोडा लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट, हाउ बोथ द गैसेज आर कलेक्टेड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और रिएक्शन पूछेंगे तो कर पाओगे। ये डायग्राम पे आए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोसेस, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या एलिमिनेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गया कि नहीं, बोलो। क्लियर। दिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था तुम्हारे स्कूल में लास्ट। ओके, चलो बेटा, ना वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मेथड हम लोग प्रिपरेशन का करेंगे, उससे पहले आपको ना ऐसा मैं बताता, मैंने आपको दे दिया है कन्वर्ट मीथाइल आयोडाइड, क्या बोला है, IUPAC के नॉलेज से मिथाइल आयोडाइड इनटू मीथेन, ऐसा बोला है मैंने आपको करने के लिए। तो विद द नॉलेज ऑफ IUPAC कैन यू राइट मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला, CH3I, बराबर है। और मीथेन तो पूरा देश जानता है। अब बेटा आपको सोचना है यहाँ पर क्या करना है मुझे, बोकिया, क्या करने का यहाँ पे, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस आई, लिसन केयरफुली। ओए आई वॉन्ट टू, ये इकडे बघ रे भाटिया, हाँ, ये आई वॉन्ट टू रिमूव दिस आई, और यहाँ पे मुझे क्या डालना है, एच, 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 हाँ तो चुपचाप बैठना पहले, बोके है क्या तू, ओके हाँ, एच, एच डालना है। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो व्हाट विल द नेम ऑफ द प्रोसेस, अभी मुझे रिडक्शन के लिए मेरे को यार एच जनरेट करना पड़ेगा कि नहीं, आई रिक्वायर रेड्यूसिंग एजेंट, आई रिक्वायर व्हाट, तो हु इज माय रेड्यूसिंग एजेंट, झिंक कॉपर कपल, झिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल, झिंक कॉपर कपल इन, ये खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूँ, झिंक कॉपर कपल इज एन एलॉय, इट इज एन एलॉय ऑफ जिंक। अब बेटा तुमको पता है, ये मत लिखो, ये अल्कोहल में OH होता है कि नहीं, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कि नहीं, करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी है, तो ये H को लात मारेगा कि नहीं, ये रिएक्शन में लात मारेगा। हाँ वो सब जान दे, मेन ऐसे ही जरूर, ये कोई पूछने नहीं वाला है। तो ये क्या रिलीज करेगा, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट वाला हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अब समझा क्या। फाटिया बेटा यहाँ पर देख, मैं सब बताऊंगा, पहले यहाँ पर देखो, पहले बोर्ड पे मत देखो, बुक में मत देखो, मैं बता रहा हूँ। अब समझा बेटा, जिंक कॉपर कपल का क्या काम है, अल्कोहल वो हाइड्रोजन जनरेट करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर कितना हाइड्रोजन जनरेट करेगा, 2, ऐसा ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट वाले हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, नेसेंट, नेशन मतलब एकदम फ्रेश, ओवन फ्रेश, फ्रेश हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। अब बेटा ना व्हाट विल हैपन यार बोका, एक एच किसके साथ चला जाएगा, हाई के साथ, और क्या बन जाएगा, हाई, और ये एक एच किसके साथ चला जाएगा, दूसरा वाला CH3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, कितना इजी था बोलो।
सपोज बेटा अगर मैंने आपको अगर एग्जाम में पूछा रहता इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो किसको, इथाइल ब्रोमाइड, ये तो ये अल्काइल हैलाइड है कि नहीं बोलो, इनटू इथेन, तो आप क्या करते। हाँ तो यहाँ पे क्या लिख, पहले इथाइल लिखेगा कि नहीं, इथाइल ब्रोमाइड से मुझे क्या बनाना है, तो बस क्या ऐड करेंगे, 2H, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरोपेन जिंक कॉपर कॉपर अल्कोहल, बरोबर है। अरे बेटा अगर अल्कोहल लेता ही नहीं तो ये हाइड्रोजन जनरेट होता। करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है हाइड्रोजन, भी देख जिंक हाइड्रोजन को लात मारेगा, एलॉय है जिंक का, ठीक है। ओके, तो अच्छा ये मेथड में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये मेथड का नाम क्या हो जाएगा बोलो, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, हम लोग ने अल्काइल हैलाइड का किया कि नहीं बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है, हेलो। हाँ सर। ओके, अल्काइल हैलाइड को अंदर क्या ऐड किया, देखो हाइड्रोजन, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, देखिए मिथाइल आइडाइड या आइडो मीथेन इनटू मीथेन, मीथेन का दूसरा नाम याद रखना है ग्रीन हाउस गैस, इस गैस, एरो पे क्या लिखा है, जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड बोला या ब्रोमो इथेन, तो इथेन समझ में आया। अब अभी ये दोनों गैस कैसे कलेक्ट किया मैंने, बोलो बेटा। हाँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से ही होगा, ठीक है, बहुत बेटा डाउनवर्ड, क्लियर है, बिकॉज दे आर नॉट soluble इन वाटर एंड दे आर लाइटर, लाइटर लाइटर, आईफोन से कौन आया भाई, चलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी समझा क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, व्हाट आर द रिएक्टेंट यूज्ड, तो समझ में आ गया, और फिर वो लोग ऐसा भी बोले कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तो कभी भी पहले अपने को क्या करने का पता है ना बेटा, वी हैव टू रिमेंबर द रिएक्टेंट का नेम और प्रोडक्ट का नेम देंगे, उससे हम लोग कर सकते हैं। ये अभी हम लोग ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पूछा था, वन मोर क्वेश्चन, ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्केन्स अंडरगो ऑलवेज विच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, कहाँ पे जाएगा ऑलवेज, सब्स्टिट्यूशन, अभी यहाँ पर देखे बेटा, मैंने यहाँ पर आपको दे दिया मीथेन, मीथेन में कितने एच है बोलो ना। अभी बेटा मैं इसको पहले स्टेप में किसके साथ रिएक्ट करूंगा, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन Cl2, याद है ऐसा Cl लिख सकते Cl2 को, व्हाट लाइट वी आर गोइंग टू यूज, यूवी लाइट, विच लाइट, यूवी लाइट, तो फर्स्ट स्टेप में मीथे यूवी लाइट या डिफ्यूज सनलाइट, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये एक एच और ये Cl चला जाएगा, क्या मिलेगा बोलो आपको, ये मीथेन था, हाँ मीथेन था, और वो क्या बन जाएगा बोलू ना, HCl, और एक Cl, फिर ये H गया उसके जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कि नहीं, कौन आएगा बोलो बेटा, Cl, टेन टेन, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ये फर्स्ट स्टेप ऐसा होगा, मिथाइल ए छप्पर गुंडी, अच्छा सुनो, एक स्टेप में एक एक एच गया, नेक्स्ट स्टेप में व्हाट विल हैपन, हाँ कृष्णन बेटा यहाँ पे देख कितना हमने एच वेयर दिया टोटल 4, नेक्स्ट स्टेप में वापिस अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो व्हाट विल हैपन, वन मोर एच विल गो, वन मोर एच विल गो, एंड हाउ मेनी क्लोरीन आई गेट, 2 क्लोरीन, ए कैन आई डू वन मोर क्लोरीनेशन, यस, इन ईच स्टेप क्या होगा, एक एक एच गायब होगा, एक एक एच क्या होगा, गायब, हाँ वो तो मिलेगा ही, उसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, तो क्या मिल जाएगा, इसमें 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमीथेन, इसको क्या कहेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, फिर लास्ट स्टेप में और एक क्लोरीन में ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, या कार्बन, एक्स बचा ही नहीं है तो मीथेन है सर। तो मीथेन का डेरिवेटिव है कि नहीं, मीथेन में से बनाया कि नहीं, हाँ ओके, बिकॉज बेटा ये रिएक्शन यूवी लाइट में ही होगा बेटा, क्योंकि अगर हम लोग ने यूवी लाइट नहीं लिया तो रिएक्शन विल बिकम एक्सप्लोसिव, समझ में आ गया कि नहीं,
Shh. ए नो नो बट हाउ इट इज डिराइव्ड इन दिस रिएक्शन? From methane. इसका दूसरा नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दो नाम है, वो आईयूपीएसी नेम है और ये कॉमन नेम है। ठीक है। व्हाट इज देयर टू टॉक मी? हाय 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 का। हाँ, मैंने दोनों नाम दिया यहाँ पर देख। आई हैव गिवन द फाइनल रिएक्शन। आई हैव गिवन व्हाट बेटा, विच रिएक्शन? लुक बेटा, कैन यू सी मीथेन हाउ मेनी एच वेर देयर? चारों एच गायब हो जाएगा, चार क्लोरीन आया कि नहीं? ये बेबी आ जाओ यहाँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टेट्राक्लोरोमीथेन दोनों नाम दिया है। क्लियर है? ऑल हाइड्रोजन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट? सर तो दोनों नाम लिखने पड़ेंगे। हाँ, दोनों याद रखने का, एक लिखने का कोई। ठीक है। ए इसमें ना बेटा, अभी आपको कभी कभी वो लोग ना एग्जाम में ये भी पूछेंगे, सुनो ना। राइट द फर्स्ट स्टेप ओनली, राइट रिएक्शन ऑफ विच स्टेप? First step. हाँ, तो फर्स्ट स्टेप बोलेंगे तो हम लोग कौन सा वाला करेंगे, जो भी मैंने ऊपर बताया था, पता है कि नहीं? हेलो। अच्छा बेटा, मैं आपको मजेदार बात बताता, ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम, अरे यार क्या हो गया इसको, इसका नाम क्या पता है क्या? CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने मूवीज में देखा रहेगा ना, ऐसा एनेस्थेसिया देते किडनैपिंग के लिए, पता है ना? क्लोरोफॉर्म क्या कहते हैं इसको? Chloroform. एनीवेज, अगर आपको खाली फर्स्ट स्टेप बोला तो आप कौन सा रिएक्शन लिखोगे? सिर्फ ये वाला। कौन सा वाला? First step. फर्स्ट स्टेप वाला। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एक क्लोरोफॉर्म कहाँ मिलता है? क्लोरोफॉर्म मैं तेरे को बताऊंगा बेटा कहाँ मिलता है वो बाद में, ठीक है ना? कौन है? नहीं नहीं, वो मैं तेरे को बताता था। तू चुपचाप बैठ के अपना काम कर, ना। मेरे को नहीं मालूम। ओके। सर मतलब ऑन द स्पॉट बेहोश। और टकले चुपचाप बैठ। ओके, चलो बस, अभी आ जा इधर। ओके, डन ऑल ऑफ यू। नाउ 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 लिसन केयरफुली बेटा। अभी आप बोलोगे सर इथेन लिया तो how many हाइड्रोजन आर देयर इन इथेन? थ्विशा, how many हाइड्रोजन आर देयर इन इथेन? If I do the chlorination, all six hydrogen will be replaced by chlorine or not? Tell me. So what is the name? हेक 6 बार हो गया तो हेक्सा क्लोरो इथेन, बराबर है? N6HCl and how many HCl is this? क्लियर बोलो। क्या दे? नहीं, क्योंकि दो कार्बन है यहाँ पे, ये रे। अरे इन ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय व्हाट? हेलो। चल, क्लियर है कि नहीं? बोलो। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ए अभी मैं कंबशन के लिए एक मस्त ट्रिक देता हूं तुम लोगों को। whenever combustion equation is there, then what trick I am giving you, this is very very important फॉर हाइड्रोकार्बन का कंबशन। CXHY मतलब क्या होता है? हाइड्रो O2, it will always give you CO2 plus water, an exothermic reaction, so heat is released। इसको बैलेंस करने का मैं ट्रिक देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? X, तो यार व्हाट विल राइट? X। ये भाटिया क्या देख रहा है तू? क्या कर रहा है? इधर देख, फोन है क्या? नहीं, नोट्स में लिखना। भाटिया ये Y है, यहाँ पे क्या लिखेगा? वो बुक में नहीं है, वो इसके लिए तेरे को ट्रिक बता रहा, Y/2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? मैं वहां पे आ जाऊंगा ना तो फोन किसका दिखा तो फेंक दूंगा। हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ Oxygen, right. ऑन राइट हैंड साइड। ये ट्रिक है, बहुत फास्ट होगा इससे आपका बैलेंसिंग। बटाटे बटाटे, ये छपरी बॉय यहाँ पे देख। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा? CH4 मीथेन। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पहले हम लोग क्या लिखेंगे? O2 CO2 और H2O। ये गब्बस। चल बेटा, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर? दियान
यहाँ पे x के जगह पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना है? 4। तो y बाय हाँ, तो 4/2 तो कितना आएगा? 2। अभी ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया? 2, और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया? 4 का हाफ, तो देख रहा हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड 2। बैलेंस्ड। तो y upon 2 भी करना है। तो y/2 मतलब 4/2 हुआ कि नहीं ये? ध्यान देने का, ऐसा बात नहीं करने का, कुत्ते के जैसे भौंकते नहीं रहने का। क्या बे? अगर लैंडर पे ऑक्सीजन का पड़े तो बताता हूँ ना, 2 मिनट पहले। शांति रखो, सब बताऊंगा। रुकेगा क्या? येड़े इधर देखे, झुलका बॉय। झुलका बॉय एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे बता। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? वाई का वैल्यू कितना है? ये बात क्या कर रहे हैं तुम लोग? वाई का वैल्यू कितना है? तो y/2 कितना होगा बोल? 4 हो गया। ओ अभी कितना हुआ तेरा? 3 × 2 6। 6 + 4 10 तो 5 कितना इजी हो गया? हाँ, तो ऐसा ही बोला मैंने। रुक जा, मैं बटाटे 2 मिनट रुकेगा। 2 मिनट रुकेगा तो हाँ, ये तुमको लिखने को मैं बोलूंगा। लेकिन बेटा कभी कभी प्रॉब्लम होगा। इकड़े बग रहे। प्रॉब्लम क्या होगा अगर मैंने मीथेन की जगह पे आपको क्या दे दिया? इथाइल नहीं, इथेन। इथाइल क्या? इथेन दे दिया। क्या दे दिया? एं, इधर आ जा। सुपा। तेरा डाउट अभी क्लियर होने वाला है। इथेन है ये। तो इथेन में बेटा क्या होता था बोले यहाँ पर? क्या C2H6 होता था ये? और क्या बोला है? तो क्या बोला तूने? C2H6 चल बेटा अभी इधर आ जा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2। रुकेगा 2 मिनट। माकड़ा नु इकड़े बगा। H का वैल्यू कितना है? अबे इकड़े देखना भाटिया, क्या बे? 6 है, तो y/2 तो कितना हो जाएगा? भाटिया इधर देख। ओ कितना हो गया तेरा? 4। बेटा बोल सकता है ना तू? ओके, तो मेरे को लगा कि अच्छी पत्नी मिलेगी इसलिए मौन व्रत करके बैठा है। तेरे को पंडित ने बोला था 4 संडे मौन व्रत रखना पड़ेगा। ये बोल रहा हूं तो आंसर करना। ए 7 आया कि नहीं? ओ माय गॉड बेटा, 7 आया तो 7 का हाफ में ठीक। 7 बाय तो पूरा ही तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 7/2। अब समझा, और आया तो ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन बेटा कोई भी इक्वेशन में कभी भी ऐसा फ्रैक्शन होगा क्या? श्रुति बेटा कभी ऐसा होगा क्या? तो मुझे पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो ये कितना हो जाएगा? 2। 2 और ये 2 कैंसल। यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 2 और 2 × 3। हो गया ना बैलेंस? अगर आप हिट एंड ट्रायल से करते तो बहुत टाइम चला जाता। तो ये 1 मिनट आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया है? तो देखो ये यहाँ दिया है। अल्केन का देख ऑक्सीजन के साथ। अभी आपको देखा ये 2 7 कैसे आया? तो ये आपको पता है यहाँ पर इतनी जगह है। यहाँ पे ये देख रही है, ये जगह है। इसमें पूरा गांव बस सकता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? गांव का साइड गांव बसाएंगे नहीं। मैंने अभी ये जो फॉर्मूला, ये अबव फॉर्मूला, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ए माहिर समझा कि नहीं? ये अपना वो माहिर किधर गया? उन्हें माहिर तो मेहर है, वो माहिर है, ऐसा है वो। ये क्या लिख, मतलब मेरा भी कुछ बोलता था मैं। अच्छा, ये वाला कंबशन का ट्रिक, ये हाइड्रोकार्बन है। और मैं समझ क्या बोल रहा हूँ। खाली ये ऊपर वाला अब्बा डब्बा जब्बा, ये येलो में वापस डाला ना, वही कॉपी कर। अरे this trick will help you बेटा. If I give you butane, you will be able to do on your own. C4H10.
अरे नहीं जगह है तो ऊपर लिख दो एकदम खाली अबव हुआ फॉर्मूला बस। बेटा वेयर इज द मेन फॉर्मूला ब्रो। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात है, जहां लिखना है लिख दे, मेन फॉर्मूला लिख। लिख दिया। सबको लिखना है। ये बेटा आपको पता है क्या? नहीं। नहीं ना। हमारे घर पे बेटा दो तरह की गैस मतलब होती है, जिसके घर पे ऐसा पाइप वाला गैस आता है, पाइप। हाँ चटाक, उसको पीएनजी बोलते हैं, पाइप नेचुरल गैस। ठीक है। जो पीएनजी होता है उसमें मीथेन होता है। कौन सा गैस होता है? फिर बाद में एक है ना रेड कलर का ऐसा सिलेंडर देखा रहेगा बेटा। ओके। तो हाँ वो एलपीजी, उसमें बेटा होता है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अच्छा हम लोग इसको फ्यूल के जैसा यूज करते हैं। गिव रीजन व्हाई वी यूज्ड हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल। तो क्या बोलने का? because their combustion is highly exothermic and they have high calorific value. High calorific मतलब जला, when we ignite them they produce more heat. वो मैं बता रहा हूँ क्या है, बता रहा हूँ मैं, लिखवाऊंगा वो गिव रीजन। पहला ये कंबशन का इक्वेशन लिखा। तो बेटा इनका यूजेस क्या होगा बोलो। अब आप कोई भी मैं इक्वेशन दूंगा तो कंबशन का कर पाओगे? हेलो। ये ट्रिक है जिससे फास्ट होगा आपका। प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन कुछ भी दूंगा तो आप कर पाओगे। आगे बढ़ो। सब ऑक्सीडेशन में था। हाँ खाली इसका ही लिए हाइड्रोकार्बन में। ठीक है। ए व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन? इट इज यूज एज व्हाट? फ्यूल। बराबर है कि नहीं? ऑटोमोबाइल फ्यूल, गीज फ्यूल, फ्यूल में ही ज्यादातर यूज होगा बेटा। क्लियर है? राइट, फॉर लाइटिंग, इल्यूमिनेट मीन फॉर लाइटिंग। अच्छा आपको ये कहना श्श, भाई अच्छा ऊपर एक ऊपर इतनी जगह है ऊपर लेफ्ट में या राइट में, तो आप ऐसा लिख, आपको एक क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज फ्यूल। कहां पर भी लिख सकते हो। तो आंसर शट योर माउथ। दे हैव हाई calorific value and their combustion is highly exothermic. हो गया। What means super? कौन कौन है? अदित्री और इसका महर तो अदित्री को जानती है कि नहीं? नहीं तो तेरे को मिलने वाली है वो कल कोई क्लास में। अरे यार रुवीर, रुवीर कैसे आ गया? क्या बे? सर ये मैं हूँ। कौन सा रुवीर? सर गोल्डन स्क्वायर वाला। गोल्डन स्टेयर में कौन सा रुवीर है भाई? सर टकला टकला। अच्छा अरे वो है ना, तो रुवीर कैसे हो गया तेरा ना? ऐसे ही। तो देखना, टकला बोलता भी है टकला। चलो बेटा। ओके चलो बेटा आ गया, हो गया ये। नहीं। क्या नहीं? अंडा दे रहा है क्या अब तक? दे रहे? मैं फिर ना देता हूँ। चल चल जल्दी कर अभी फटाफट। आजा। ओके सर। डन डन। चलो बेटा अभी आ जाते हैं, एक एक करके आगे बढ़े क्या? बोलो ना। चलो। हेलो। तो अल्केन की कहा अल वाह 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 वाह। अल्केन की कहानी खत्म।
अब हम लोग कहां पे जाते हैं? अल्कीन। कहां पे जाएंगे? तो अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिखाई दे रहा है? एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड। उनका दूसरा नाम क्या था पता है ना? ऑलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग। जनरल फॉर्मूला क्या है? अच्छा, दे विल ए unsaturated hydrocarbon will always undergo which reaction? Addition reaction. They will always undergo which reaction? Addition. Unsaturated will always undergo which reaction? Unsaturated will addition. Unsaturated होगा तो हाँ, एमसीक्यू में आता है ये, ठीक है। अब बेटा हम लोग को ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं तुमसे डिस्कस कर देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आइए ना। ओके कृष्णन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। कृष्णन बेटा, कन्वर्ट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल। पे अटेंशन हियर। पहला बोर्ड पे देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथीन, या इथाइल अल्कोहल की जगह पे मैं क्या दे सकता हूं? इथेनॉल इनटू इथीन या इथिलीन। ओके कृष्णन बेटा, कैन यू राइट इथेनॉल बाय आईयूपीएसी का नॉलेज? ईथ मतलब दो कार्बन होना चाहिए कि नहीं, बोलो। ये भी झिंगे यहाँ पे देख बे। फिर एच 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 ऐसा होगा कि नहीं? ओके एच 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 एच। अभी अल्कोहल चाहिए तो मैं एक एच को निकाल के क्या डालूंगा? ओए, इतना समझा क्या? अब सुनने का, अब सुनने। अभी तू बेटा यहाँ पर ये सॉरी, एरो का कलर में चल। बेबी राइट हैंड साइड में मैंने क्या दिया बोल? इथीन। तो इथीन का फॉर्मूला तू लिख सकती है। अरे यहाँ जो ने बेटा, पहला पहला मैं जो सा बोलता वैसा अप्रोच रखने का। इथीन का फॉर्मूला लिख सकते हो। इथीन में दो कार्बन होता है कि नहीं, बोल बेटा। इथीन है तो बेटा क्या होगा? डबल बॉन्ड। क्या होगा? पहला इतना लिख लेने का, अभी सोचने का। भाटिया बेटा क्या देख रहा है? इधर देखना तू। हाँ, अभी तू लेफ्ट में देख और राइट में देख। आई एम टेलिंग यू, ऐसा सोचने का एग्जाम में कभी भी नाम देख के ना ऐसा रिएक्शन छोड़ने का नहीं। एटलीस्ट रिएक्टेंट का नेम एंड प्रोडक्ट नेम दे आर गिवन, तो यू कैन राइट रिएक्टेंट एंड ऑलवेज राइट फर्स्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब सोचो क्या गायब हो रहा है। यहां से मेरे को क्या गायब करना है? यहाँ पे क्या है? एच और ओ एच एक्स्ट्रा है, मतलब मुझे क्या गायब करना है? पानी। तो मुझे पानी निकालना है। पानी को क्या कहते हैं? हाइड्रा। निकालना है तो निकालने को क्या कहते हैं? डी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डिहाइड्रेशन। इतना समझा क्या? कैसा सोचने का। अभी ये बेटा डिहाइड्रेशन मतलब मेरे को पानी निकालने वाला एक एजेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? वेरी गुड बेटा, यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट कंपटीशन ऑफ किलिंग मस्किटो। ठीक है यार मेरे को। अच्छा अच्छा ए व्हाटएवर। ए मुझे अभी पानी निकलवाना है। पानी को बेटा क्या कहते हैं? हाइड्रा। निकालना मतलब डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए मुझे। क्या चाहिए? तो नाइन डिहाइड्रेटिंग ए। सर वो सोडा है। रुक जाए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या आता है? पानी निकालता है क्या? नाइन्थ में पढ़ा था बेटा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एट टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यू कैन टेक अनदर वन ऑल्सो। अनदर वन इज अलुमिना। कौन है? अलुमिना मतलब Al2O3। और उसका टेम्परेचर कितना है? 350 डिग्री। तो ये क्या कर देगा? पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड छोड़ता है। एल्यूमिना इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? हेलो बोकिया, पूरा मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ कैसे नाम आ रहा है, समझ में आ रहा है? और सोचने का कैसे। बच्चे क्या करते हैं? ऐसा रिएक्शन देख के छोड़ देते हैं। पहला नाम देख के, पहला नहीं, नाम से आपको आईयूपीएसी पता है तो लिख देने का, प्रोडक्ट का लिख देने का, फिर सोचने का मुझे क्या गायब करना है। तो एग्जाम में और एक क्वेश्चन क्या आएगा?
what is the name of the process in which beta ethene is prepared from alcohol या alkene is prepared from तो dehydration. Who is our dehydrating agent? Concentrated espresso or तो बेटा अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है, तो ये यहाँ है, दिख गया। ऐसा लिखने का कभी भी कभी रॉन्ग जाओगे नहीं, अलाउड है, ऐसा ही अलाउड है। एक ये ऐसा स्प्लिट फॉर्म में लिखोगे तो कभी रॉन्ग जाओगे नहीं। क्लियर है बेटा? नहीं ऐसा ही लिखने का, नहीं ऐसा ही लिखने का, ठीक है, इजी है बेटा, लिख सकते हैं, बट बट अगर हम लोग को लाइक उसके बारे में श्योर नहीं है कि कैसा है तो फिर तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अरे इसका अबे ऐसा लिखेगा तो रॉन्ग जाने का चांसेस कम है। ए भूटानी, ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, आ जाओ बेटा। शनाया, शनाया बेटा, इफ आई आस्क यू हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू, इधर ए व्हाट इज देयर टू टॉक सो मच। शनाया बेटा, इफ आई टेल यू टू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन, ब्रोमो, तो बेटा कैन यू राइट ब्रोमो इथेन फर्स्ट, टेल मी। इथेन में से एक एच निकाल के क्या डाल देने का, ब्रोमीन, तो ये इथाइल ब्रोमाइड हो गया। अब तुझे इथीन बनाना है तो इथीन ये है, अरे इथीन भी लिख सकती है कि नहीं, तो नाउ लुक ऑल ऑफ यू पे अटेंशन यार, ये यहां पर देख बेटे, मरे ले, लेफ्ट में देख और राइट में देख, क्या मिसिंग है राइट में, क्या क्या मिसिंग है, इसमें क्या गायब है, यहाँ पे क्या था, एच और बी आर था, यहाँ पे एच और बी आर को मुझे क्या करना है, गायब, क्या करना है मुझे, ए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ हेलोजन इज डीहेलोजन, मैं दोनों निकाल रहा हूं कि नहीं, तो इसलिए प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन, नहीं हाय 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 का, यहाँ पे देख, चुपचाप बैठ और सुन, ए बे ए या गो बे, what is the name of the process if they ask how alkene is prepared from, how alkene is prepared from, फोन नहीं तेरे को बोल, ध्यान दे इधर पे, समझ में आ गया आप, हाउ अल्कीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, डीहाइड्रो, सोचने का कैसे वो समझा क्या, लेकिन अच्छा बेटा अभी मुझे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को गायब करना है, तो विच रिएजेंट ये पूछेगे एग्जाम में, तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, तेरे डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, फालतूगिरी कर मत क्लास, KOH, KOH, अच्छा लेकिन कैसा KOH लेने का, सुनो, अल्कोहलिक, अच्छा कैसे याद रखने का वे भी मैं बताता हूँ, अल्कोहल पीने के बाद इंसान एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं, तो अल्कोहलिक KOH आपका क्या करवाएगा, एलिमिनेशन, क्या करवाएगा, एलिमिनेशन, बॉयल या हीट कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे कौन कौन रिएक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखो शनाया बेटा, ये के और ये बी आर पिंक पिंक रिएक्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा, कबीरा स्पीकिंग और कबीर सिंह जो भी है, ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे से कौन गायब हो गया बोल बेटा, एच और ओ एच, तो देखो वाटर चला गया कि नहीं, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे,
What is the name of the process in which alkene is prepared by alkyl halide? Dehydrohalogenase. Dehydrohalo. Next, what is the reagent used? Okay, in conversion of alkyl halide into alkene. तो what? Alcoholic. क्योंकि केवेच दो तरह का होता है, आगे भी मैं बताऊंगा। अगर मैंने एक्वेस केवेच लिया होता, क्या लिया होता? एक्वेस में एस आता है कि नहीं? एक्वेस केवेच लोगे तो कौन सा रिएक्शन होगा एस से? सब्स्टिट्यूशन। ये ऐसा ट्रिक में देता तुमको याद रखने के लिए। एक्वेस होगा तो क्या होगा? Substitution. वेरी गुड, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अल्कोहलिक हो गया तो अल्कोहल पीने से इंसान क्या होता है? एलिमिनेट। तो अभी आप बोलेगा सर ये आपने कहाँ दिया है? मैंने बहुत अच्छे से दिया है, देखो बेटा यहाँ पर, यहाँ दिया है। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस विच KOH we are using? इथीन भी बेटा कैसे कलेक्ट होता है? सेम प्रोसेस, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। सो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओ माय गॉड, वेट 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 2 मिनट्स बेटा। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्या लेके आ गए हो? हेलो ए, बस ये इकडे बघ रे, क्या बे? समझा ना, गंजा कर दूंगा तेरे को मैं। एडिशन रिएक्शन में जाएगा भी। ए, जस्ट शट योर माउथ यार, पे अटेंशन। अभी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? ए मियां भाई बाबू क्या सानवी आशर गैंग, यहाँ पे कन्वर्ट, शट योर माउथ एंड पे अटेंशन, इथीन into ethane, convert ethene, ethene into क्यों सर, क्या के लिए? वो लोग ने पूछा है, एग्जाम में पूछेंगे। तो बेटा चुपचाप बैठ, तेरे को पूछा क्या? तू सानवी है क्या? हाँ, यहाँ पे देख बेटा, तू इथीन लिख सकते हैं, ओके। और IUPAC के नॉलेज से तू इथेन लिख सकती है। इथेन में क्या होता है? सब HH होता है। इथेन में डबल बॉन्ड होता था, यहाँ पे क्या होगा? एवरीथिंग विल बी H H। अभी लेफ्ट में देखने का, मारेगा भी मैं, नाटक नहीं चाहिए वहां पे। लेफ्ट ए मरेले। हाँ, तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? बट आई यूज व्हाट? कैटलिस्ट। निकाल, चल निकाल, निकाल एंड 300 डिग्रीज। 300 ही है ना बेटा? हाँ, नहीं ए बेटा, तू निकाल के खाली वो नोट्स हाथ में पकड़ बस, ठीक है ना? बार बार ये लोग का नाटक नहीं चाहिए मेरे को। ए, वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? कृष्णा बेटा एंड दिस दिविजा, प्लीज पे अटेंशन हियर। व्हाट क्वेश्चन आई विल आस्क यू? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? हम लोग ने अंदर हाइड्रोजन ऐड किया कि नहीं? तो हाइड्रोजिनेशन, रिडक्शन भी बोल सकते हैं, समझा क्या? एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा? आर्यन, यहाँ पे ध्यान दे। आर्यन के बाजू में कौन है रे? वो आरव ना? हाँ, यहाँ पे अर्नव, 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 ध्यान दे। क्वेश्चन कैसे आएगा और रिएक्शन नहीं भी आता रहेगा तो एटलीस्ट वो दो नाम से आप पहला लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड, देन थिंग, देन व्हाट?
थिंग। क्लियर है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन। ये देख बेटा, ढन ढन। ओए, श्श, दिखा के नहीं? हाइड्रोजिनेशन, इथीन टू इथेन, Yes. इथेन टू इथेन कर पाओगे? Yes. चलो बेटा, वेरी गुड। अब बेटा एग्जाम में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दूंगा, सुनो, बोलो। चुपचाप सुनने का। अभी बेटा अगर मैंने एग्जाम में बोला कन्वर्ट इथीन इनटू 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो। Yes. तो रुक जा थ्विशा, रुक जा। ये पहला तो इथीन लिख सकती है। अच्छा, यहाँ पे इथेन मतलब सब सिंगल बॉन्ड होगा। बेटा बता रहा हूं, वरना बाद में बहुत बार है ना, पूरे साल भर बच्चे लोग है ना ऑर्गेनिक का ही डाउट पूछते रहते हैं। 1 पे ब्रोमो, 2 पे। अब बेटा लेफ्ट में देख और राइट में देख, क्या कमी नजर आ रही है? तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करूंगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? हेलोजन ऐड कर रहा हूं कि नहीं? हेलो, इन जनरल हेलोजिनेशन या तो ब्रोमिनेशन। लेकिन बेटा ब्रोमीन के लिए मुझे सॉल्वेंट चाहिए रहता है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं? एग्जाम में पूछते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हाँ, सॉल्वेंट होता है बेटा, सॉल्वेंट। हु इज द सॉल्वेंट फॉर दिस रिएक्शन? कार्बन टेट्रा। ए त्रिशा बेटा, त्रिशा नहीं, त्रिशा, त्रिशा बेटा, इसका कोई कलर नहीं होता इथिन का, बट ब्रोमीन तेरा क्या था, याद आ रहा है क्या? कौन सा कलर का रहता है? रेडिश ब्राउन। लेकिन बेटा ये रिएक्शन होने के बाद ये तेरा जो रेडिश ब्राउन है वो क्या हो जाता है? कलरलेस। क्या हो जाता है? ओ माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड। तो कलरलेस हो गया कि नहीं? हाँ, क्या ब्रोमीन गैसियस स्टेट में नहीं देता है, सॉल्वेंट होता है। एक कान के नीचे बजाया, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था CCl4 इज अ सॉल्वेंट। हेलोजन का कभी भी, हेलोजन के लिए हेलोजन जब भी बेटा हाइड्रोकार्बन के साथ रहता है ना बेटा, मतलब अल्किन, तो हेलोजन का सॉल्वेंट होता है कार्बन टेट्रा, क्योंकि गैस को डिसॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, ओके। अब इधर आ जा। भंडारा। बेटा एग्जाम में मैंने ना एक तेरे को ना 2 टेस्ट ट्यूब दिया है। क्या दिया है? एक में कौन है? अल्केन है। एक में कौन है? ए एक में कौन है? व्हाई डोंट यू जस्ट शट योर माउथ एंड पे अटेंशन? अल्केन और एक में अल्कीन है। तो अभी मैं क्या करूंगा, कैसे पता करेंगे? तो हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे? अबे ये देख, इसके अंदर ये कौन था बेटा तेरा? ब्रोमीन सोल्यूशन। क्या है? तो ब्रोमीन में अल्केन में डालूंगा, तो अल्केन में ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर रेडिश ब्राउन ही रहेगा। अब मैं बेटा जब अल्कीन में डालूंगा, हाँ, तो ये ऐसा ऐसा रेडिश होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो क्या हो जाएगा? एग्जाम में आएगा नलावटे इकड़े बघ। ओके, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन। Yuan, what are tests to distinguish between alkane and alkene? To both the solution, both the test tube add what? Bromine solution. So what will happen here? The reddish brown color will remain, but here reddish brown color will get decolorized. समझा क्या? क्लियर है? ये टेस्ट है बेटा। अच्छा, नहीं लिखना नहीं है, सब में पटाटे। 2 मिनट रुकेगे? ओके, इधर पे आ जा। ए भाई, दोनों एक दूसरे को ताड़ना बंद करो बेटा। ठीक है या? ओके, इतना प्यार से इशारे कर रहे हो, ये आंखों में देख रहा है बेटा, क्या है तुम्हारा? यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग फॉर ईच अदर लिटर। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? आ जा बे मरे ले। सर कौन था वो? रुक जा, 2 मिनट रुक जा, मैं ब्रेक। 2 मिनट रुक जा, जल्दी है बहुत। हाँ तो जा। इथिलीन डाइब्रोमाइड भी बोलते हैं, बिकॉज
कॉमन नेम क्या था उसका? इथिलीन था कि नहीं? कैसे क्या? इसका नाम क्या इथिलीन है कि नहीं? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ इथिलीन और नॉट, इसलिए इथिलीन डाइब्रोमाइड बोलते हैं इसको। दे रहा हूं ना, मार दूंगा मैं। नहीं नहीं, वो आईयूपीएससी के लिए देखते हैं, कॉमन नेम चलता है, ठीक है ना? डिराइव्ड है ना वो बेटा, इसलिए हम लोग ने आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम फॉलो किया। ए भाई, इधर देखे भाई, ओ ध्यान दे इधर पे। देख अभी बेटा ये रिएक्शन मैंने दिया है एग्जाम में, बच्चे ये रिएक्शन में ना ये कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट लिखना भूल जाते हैं। देखा जरा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, इसको बेटा हम लोग ने क्या बोला? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोला। क्या बोला? टेस्ट फॉर डीकलराइज। दिखाई दे रहा है? अच्छा बेटा, अगर मैंने एग्जाम में अगर आपको ऐसा बोला रहता है बस भुटिया, भुटिया नहीं भूतानी, अरे यार मरना, भूतानी। अगर बेटा मैंने बोला रहता तेरे को कन्वर्ट इथीन इंटू 1,2 डाई क्लोरो, तो क्या ऐड करेगा? तो क्या ऐड करेगा? अरे यार, 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, तो यहाँ पे क्या ऐड करेगा? तो इसको क्या कहेंगे? क्लोरीन। सपोज एक, हाँ सब में वही है, क्योंकि इसमें कलर नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं है। हाँ वो रहने दे, वो टेस्ट नहीं है तुम लोगों को। हाँ अभी बेटा, अभी अगर मैंने यहाँ पे बोला 1,2 डाई आयोडो बोला, क्या बोला? डाई हाँ दे रहा हूँ ना, 2 मिनट नहीं हुआ है। देख बेटा अभी आप बोलो, तो आप बोलोगे सर ये कहाँ पे था रिएक्शन? आपके नोट ये देखो, फिर क्लोरीनेशन किया तो यहाँ पे क्या आ गया था आजू बाजू में? ए मरेले, इधर देख, क्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन डाला तो अच्छा। लास्ट टेस्ट, फिर मैं ब्रेक देता हूँ। थैंक यू सर। ए और एक टेस्ट है बेटा, और एक टेस्ट है बस, और एक टेस्ट क्या है पता है क्या? एन सैचुरेशन के लिए हम लोग क्या डालेंगे? अल्कलाइन कमिनोफोर। क्या डालेंगे? अल्कलाइन कमिनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट, डाइल्यूट अल्कलाइन कमिनोफोर। इसका कलर क्या है? पोपो, पोपो या पिंक है, क्या है? पोपो या, इसमें डालेंगे तो ये पिंक पिंक ही रहेगा। अल्कीन में डालते तो पिंक से क्या बन जाता? ए, तो ये देखो, रुक जा, दिमाग खराब मत कर। ए ये हाँ ब्लैडर फटेगा बेटा, रुक जा, डोंट वरी। ये देख, टेस्ट दोनों का टेस्ट मिला के नहीं बोलो, ब्रोमीन को डीकलराइज करेगा। अच्छा ए, ये तो मत, दोनों भी चलेगा येड़े, तेरे को क्या बोला? दोनों भी चलेगा। इधर अल्कीन के लिए किधर, किसमें डाला मैंने? कहाँ पे ध्यान था तेरा? अल्कीन में ही डाला था ना मैंने, कहाँ पे डाला था ये बता? दोनों में डाला था कि नहीं? तो या तो ये पहला टेस्ट था तेरा, और दूसरा कौन सा था? ये तो इथीन का टेस्ट है, अल्कीन का टेस्ट है। अल्कीन पूरे अनसैचुरेशन का टेस्ट है ये। अल्कीन अल्काइन अल्कीन में भी होगा, अल्काइन में, अल्काइन का मैं बाद में बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं लाना चाहता। पहले अल्केन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश करना है, तो ये दो में से कोई भी एक टेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा ए, हाँ रुक जा, दो दो है बेटा, टेंशन मत ले। अरे दो है वॉशरूम पे, हाँ अंदर दो है। ए ये इथिलीन कहाँ पे यूज होता है? आर्टिफिशियल राइपनिंग। अच्छा हम लोग पॉलीथीन पीवीसी पाइप वगैरह यूज करते हैं कि नहीं? उसमें सब में ये यूजेज है। चलो अभी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ 7 मिनट का।
Okay, but now beta, we alkynes we are going to start. ध्यान दो, यहाँ पे फोन बोन सब अंदर रख दे युवन बेटा. Alkynes, आर्या बेटा, phone inside. Alkynes, hey baby, alkynes are unsaturated hydrocarbon containing one triple bond. Carbon carbon. ट्रिपल बॉन्ड कोई भी अनसैचुरेटेड होगा तो व्हाट इट विल ऑलवेज अंडरगो विच रिएक्शन? एडिशन. एमसीक्यू में पूछेगा अल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, अल्कीन अंडरगो एडिशन, अल्काइन विल आल्सो अंडरगो एडिशन. क्लियर है बेटा? ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल ऑलवेज अंडरगो व्हाट? एडिशन. विल ऑलवेज अंडरगो एडिशन. बस. अभी ये थोड़ा यूनिक रिएक्शन है बेटा, मैं आपको बताते हैं. ये कैल्शियम कार्बाइड वाला जो रिएक्शन है वो थोड़ा यूनिक है. ओके, ये कैल्शियम कार्बाइड कैसा होता है वो मैं तुमको बता देता हूं. सुनो, ये जो कैल्शियम कार्बाइड, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऐसा होता है बेटा, कार्बाइड में ऐसा होता है. और दो कैल्शियम कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स ना बेटा, ये ऐसा होता है. अभी इस दोनों के अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड? वाटर. व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड? वाटर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, HOH. HOH. इकडे ध्यान दे. अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये OH, ये OH और ये Ca रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? CaOH ट्वाइस. बरोबर है? फिर बाद में यहाँ पर क्या बचा बोल बेटा? ये पूरा डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, इसमें क्या है बोलो बेटा? इससे ट्रिपल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल. बस ये समझा क्या? ये रिएक्शन है बेटा. क्लियर? बोका बॉय. यहाँ पे बस कैल्शियम क्या है? ये इथाइन या C2H2 ले. समझा क्या? मेहर मेहर नहीं आएगा बेटा एग्जाम में. बात समझा क्या? कैल्शियम कार्बाइड में विद वाटर. यहाँ पे खाली बेटा है ना बॉयल लिख दो बेटा, बॉयल. नहीं, ये ऐसा करना है. ये तो मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है. समझा ना कैसे होता है? ये आशर गैंग इधर देख बे मरेले. ठीक है, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. जस्ट शट योर माउथ आशर गैंग. ओके, चलो. ये बॉयल लिखने का था खाली, बस. डन बेटा ना? हाँ, व्हाट हो गया? चलो. यस सर. कबीर, यहाँ पर ध्यान दे. अभी कबीर ही है ना तेरा ना? यहां पर हमने कुछ लिखा है, देखो ना. मैंने अगर एग्जाम में तेरे को बोला कन्वर्ट 1,2 डाइब्रोमो इथेन, हाँ मालूम है, इनटू इथाइन या एसिटालीन. कबीर बेटा अगर कुछ नहीं पता है तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख सकता है कि नहीं बोल बेटा? ऐसा लिख देने का. आ आ ए ओ ए ओ आ ओ. और इथाइन मतलब क्या होगा तेरा? ऐसा लिखने का. ये ट्रिपल बॉन्ड होता है. अभी यहाँ पर बेटा कौन है? कौन है? 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, बस. बाकी सब HH. नीचे HH आएगा. ठीक. अब कबीर बेटा लेफ्ट और राइट में देख, तेरे को क्या क्या गायब करने का है बोल? H और हाँ, कितनी बार गायब करना पड़ेगा? 2 बार. अच्छा, H और B हाटिया. पर इसका एच भी निकालना पड़ेगा ना? H और Br निकालने का है. H भी निकालने का है, Br भी. H को कहते थे डिहाइड्रोजिनेशन. हेलो, और Br मतलब हेलोजिनेशन. डिहाइड्रो हेलोजिनेशन. और मैंने बोला था जब भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना होता है, हाइड्रोजन
KOH क्या लेने का? अल्कोहलिक। क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद इंसान एलिमिनेट हो जाता है ना, तो विच टाइप ऑफ KOH वी आर गोइंग टू यूज? अल्कोहल। ए बेबी चुप जा। अल्कोहलिक, अल्कोहलिक लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ KOH यूज करते हैं और कुछ नहीं। नहीं, अल्कोहलिक NaOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस में जो है वही करने का। ए इकड़े बैग 2 बार ले गए इसको। ए के और ये कबीर क्या बनेगा? 2 बार कबीर 2 बार तू बनेगा, देख बेटा यहाँ पे, ठीक है ना? KBR KBR, ठीक है बेटा, ओके। और ये H और OH 2 बार जाएगा कि नहीं? प्रोसेस का नाम क्या होगा बोलो बेटा? डिहाइड्रोजनेशन। समझा क्या? दिस इज इथाइन एसिटलीन। ये देख बेटा, नाम अभी समझा? ये सब मैं पूरा एक एक चीज पूरा डिटेल में बता रहा, कैसे सोचने का वो भी मैं बताता हूँ। अद्वैत बेटा ध्यान दे, यहाँ पे बातें कम करो, ध्यान दे यहाँ पर। समझा क्या? मरेले ध्यान दे इधर। Dehydro, how to think about it, I have taught you, right? बोला भी नहीं है मैंने तेरे को, ध्यान दो तुम लोग तीनों, क्या कर रहे हो वहां पर? हंस रहे हो अपने आप को देख के, एक दूसरे को देख के अपनी, ठीक है? इतना खुश मत हो एक दूसरे को देख के कभी। एक दूसरे को ऐसा 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 व्यक्ति देखते रहते हो, क्या कर रहे हो तुम लोग पता नहीं वहां पे सब, ओके। यहाँ पर देखो बेटा, ये हो गया बेटा, क्लियर है? ओके, चलो बेटा। तो श्रुति बेटा, क्वेश्चन में तेरे को पूछेगा एग्जाम में भी, जा राजा। श्रुति, you have to answer this. Convert ethyl into ethane। तो तू पहले इथाइन लिख सकती है। कैसे करने का एग्जाम में क्वेश्चन? बहुत इजी है ये ट्रिक फॉलो करने का। फर्स्ट विल राइट इथाइन। इथाइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और भी यहाँ पे तेरे को क्या चाहिए? इथेन। इथेन में सब क्या होगा बोल बेटा? सिंगल 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 सिंगल। अभी लेफ्ट में देख और राइट में देख, कितने हाइड्रोजन का फर्क नजर आ रहा है? हाँ मतलब, अच्छा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोग ऐड करते थे। एक हाइड्रोजन H2 होता है, तुम्हें कितनी बार ऐसा H2 ऐड? और H2 ऐड करने के लिए हमेशा हम लोग क्या लेते थे? चल निकल, क्या लेते थे? निकल। कितना इजी हो गया। 350 ए रिएक्शन में क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन। आपको बेटा ये एक ही स्टेप में करना है, लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो दो दो स्टेप दिए। वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। विल यू लिसन? यस सर। ए डायन दोषी इधर देख, समझ में आ गया? हाँ बेटा, अभी आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों दिया मुझे? हेलो, अरे आपने बोला पहला इथी, मैंने आपको स्टेप बताया, लेकिन आपको एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है। बोका बॉय, यहाँ पे देख, एक बार हाइड्रोजन ऐड करता है तो इथीन बनेगा, फिर इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इथेन। इथेन तो आप, हाँ इसलिए मैं बताता हूँ, ये पूरे को निकाल के आप डायरेक्ट ऐसा करोगे, एग्जाम में आएगा तो। बेबी आर्या यहाँ पे जो, आप डायरेक्टली ऐसा करोगे, 2 बार हाइड्रोजन ऐड कर बस। समझा क्या? अरे देखा क्या भाई, बीच वाला स्टेप करने की जरूरत। हाँ निकाल दे, तुमको निकालना है तो ऐसा, अरे ठीक है। यार सामने देख। अरे समझा क्या? आपका टाइम बचेगा। चल ए अभी देखो बेटा, सुनो ना, सुनो ना, ठीक है, इधर आइए ना। ए भाई, अभी देख मजेदार बात है, सुन। मैं ना तुमको ना अभी
तुमको पता है अल्केन क्या था? सैचुरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अल्केन क्या था? अच्छा बेटा, अगर मैंने यहाँ पर अल्कीन के बदले अल्काइन भी लिया तो अल्काइन और अल्कीन दोनों कौन है? ओ माय गॉड। तो अगर मैंने आपको दो टेस्ट ट्यूब दिया है, ए भाई ए, बस बस बस, बहुत पकाया भंडार यार। दो टेस्ट ट्यूब दिया है, अगर तूने अल्केन में ब्रोमीन डालता तो कुछ नहीं होता था, बट अल्कीन या अल्काइन में डालेगा तो डी कलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी कलर है। सिमिलरली ब्रोमीन भी डालेंगे बेटा अल्कलाइन, सॉरी ये अल्कलाइन कमिनोफोर अल्केन में डालेगा तो पर्पल पर्पल ही रहेगा, लेकिन अल्कीन एंड अल्काइन दोनों में क्या होता है? डी कलराइज। ठीक है, बोल। तो अभी अल्किन और अल्काइन का difference- हाँ वही तो बता रहा हूँ ना बेटा, दैट इज द क्वेश्चन। अभी बेटा इफ आई आस्क यू डिस्टिंग्विश बिटवीन नलावड़े, इकडे बघना ये, if I tell to distinguish between alkane and alkene, I can use this and this. If I tell you to distinguish between alkane and alkyne, then also I can use this two and this. But शियोन बेटा, अगर मैंने बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्केन, तो मैं ये दोनों कुछ यूज कर सकता नहीं। नहीं है, तो ये दोनों यूज नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? तो क्या अपने यूज करेंगे? तो बटाटे ना येड़े मरेले, 2 मिनट शांति से बैठ। अब सुनो, अगर मैंने एग्जाम में तुमको ऐसा बोला कन्वर्ट करने के लिए, झुलका बॉय यस सर। भंडारा को बोल, भंडारा इधर। अगर मैंने तेरे को एग्जाम में बोला कन्वर्ट इथाइन इनटू 1,1 2,2 टीतरा ब्रोमो इथेन, तो क्या करेगा? पहले इथाइन पहले इथाइन लिखेंगे। इथाइन कैसे लिखने का? फिर क्या डालेगा तू यहाँ पर? 2 कार्बन, 1 2 3 यहाँ पे एच, अभी 1 पे ब्रोम, 1 पे ब्रोम, 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। अभी लेफ्ट में देखो, राइट में कितना क्या ऐड करना पड़ेगा तेरे को? दो भी ऐड, टू भी ऐड, हाँ 2Br, 2Br2 ऐड करेंगे। अच्छा, कभी भी ब्रोमीन ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट क्या लेते हैं? कार्बन टेट्रा। अभी देखा ये भी डीकलराइज हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ब्रोमीन ऐड कर रहा है तो ये प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन या ब्रोमिनेशन। वाह। अच्छा बेटा, अगर मैंने एग्जाम में भी आपको बोला रहता कन्वर्ट दिस इनटू अद्वैत, इकडे बघ रे गाढवा, गब्बस रे, ए मी हाय हाय का, यहाँ पे देख, मैंने तेरे को अगर बोला 1,1 टेट्रा क्लोरो, तो क्या करती बोल? हाँ, तो 2 बार मैं Cl ऐड करता, समझ में आता है? लेकिन अभी आप बोलोगे सर बुक में तो आपने, मैंने वो स्टेप वाइज दिया था, लेकिन आपको डायरेक्टली करना है। क्या करना है? डायरेक्ट ब्रो। ये देखो बेटा, विल डू डायरेक्ट, शट योर माउथ, डायरेक्ट। अभी आप बोलोगे सर ये रहा, देख रहा है बेटा, अल्काइन में भी बेटा देखिए ब्रोमिनेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन आ रहा था कि नहीं? मैंने आपको एक एक स्टेप बताया, मैंने आपको क्या बताया, एक एक। लेकिन आपको पूरा आप नहीं, आप एग्जाम में अगर पूछेंगे तो डायरेक्ट ऐसा यहाँ पे इसको निकाल के क्या लिखोगे? इसी को, ये दो डायरेक्ट क्या लिखने का? टू झिंगा। अबे मरेले, ये बच गया, निकालने का है, मरेले ले खुश। समझा के नहीं? लेकिन एक बहुत मजेदार बात है, आपने बोला सर आयोडीन तो एक ही बार ऐड किया आपने। Yes, Yuvan Bhatia and Advait, beta. If your private talks are over, then can you pay attention, both of you? हाँ, दिल की बात। और बेटा तू वहां से हट जाना, उन दोनों को बाजू में बैठने देना। क्या तू है तुम दोनों के बीच में हड्डी बन के बैठा है? ठीक है, हाँ हाँ, यार बोल रहा हूँ कब से, ध्यान दो बेटा। ए गुड वोका। अभी बेटा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बुक में नहीं दिया लेकिन मैं तुमको पूरा बता रहा। थैंक यू सर। ये देख, समझ में आ गया? टाइम पास करता है इसलिए मार्क्स नहीं आता, याद रख।
चुपचाप बैठ। ए अभी मजेदार बात है, सुने। आर्यन अग्रवाल, आर्यन अग्रवाल, अभी तू बोलेगा सर यहाँ पे और एक आईडी क्यों ऐड नहीं किया। एक ही बार आईडी ने ऐड हुआ। हाँ वही ना। तो मैं बताता हूँ थोड़ा सुन। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या होता है। व्हाट हैपेंस आर्यन बेटा एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज, बरोबर है। हाँ, बड़ा होता है कि नहीं। तो बेटा अभी प्रॉब्लम क्या था, आयोडीन एक ही बार ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, काफी। दो इतने बड़े बड़े आयोडीन आ गए तो बाकी वाले आयोडीन को अंदर आने के लिए जगह है क्या। अब समझा, आयोडीनेशन विल अकर ओनली वंस ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब बॉन्ड है तो बाजू में एटम भी रहता है, साइज भी देखने का रहता है। समझ में आया क्या। हम लोग 12th 11 12 में यही पूरा बताते हैं, साइज ऑफ द एटम से रिलेटेड होता है। हाय युवान बेटा, मैंने तेरे को इतना प्यार से बता रहा फिर भी तू कंटिन्यूअसली बात कर रहा है। तुम दोनों क्या है प्रॉब्लम। इतना अच्छे से बता रहा, बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में ये वर्ड ही नहीं लिखा है साइज, लेकिन फिर भी मैंने तुमको बताया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है, बस आपको एग्जाम में पूछेगा इथाइन और आईडी तो एक ही स्टेप रिएक्शन होगा। 1,2 डाइआइडो इथीन लिखा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ही रहेगा यहाँ पे, और वो वापिस और एक बार ऐड होगा नहीं। क्लियर है। अभी देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ए अल्काइन भी ब्रोमीन सोल्यूशन को क्या करता था, बोलो बेटा। अल्काइन ऑल्सो डीकलराइजेज और नॉट, टेल मी। अल्काइन डाइल्यूट कमिनोफोर को भी क्या करता था। लेकिन अभी प्रॉब्लम था बेटा, देख यहाँ पे मैंने सब दिया हुआ है। आप लोग बोल रहे थे हम लोग लिखे, नहीं लिखना है, यहाँ पे ध्यान दो। रुक जाइए, मैंने एग्जाम में बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन, तो आई कैन यूज विच सोल्यूशन, ब्रोमीन एंड दिस। ये क्या होगा, नो इफेक्ट नो इफेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, डीकलराइज डीकलराइज। शट अप। अल्केन मतलब पूरा हो गया कि नहीं। अच्छा, अगर मैंने बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्के इथेन एंड इथाइन, तो आई विल यूज दिस टू, नो इफेक्ट नो इफेक्ट, और ये क्या करेगा, डीकलराइज। लेकिन बेटा अगर मैंने आपको बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन या अल्कीन एंड अल्काइन, तो ये दो टेस्ट में यूज कर सकता हो क्या। नहीं, क्योंकि दोनों डीकलराइज करते हैं कि नहीं। तो इसके लिए नया टेस्ट है। अल्काइन के लिए क्या नया टेस्ट है, अमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन डालने का। क्या डालने का। हाँ, तो खाली अल्काइन होगा ना ट्रिपल बॉन्ड वाले में, इट विल गिव यू रेड पीपीटी। ओनली इन ट्रिपल बॉन्ड इट विल गिव यू। क्लियर है। या तो व्हाट यू कैन यूज अमोनियाकल AgNO3। अमोनियाकल मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया हुआ रहता है। तो अल्काइन क्या देगा, बोलो, वाइट पीपी। एग्जाम में क्वेश्चन नो एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। ओके। ए अल्काइन विद अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड गिव यू डैश पीपीटी, रेड। अल्काइन with ammoniacal silver nitrate will give you dash ppt, white। समझ में आ रहा है। A dash is the reagent which gives red ppt with alkyne ammoniacal cuprous chloride, dash is the reagent which gives white ppt right with ethyne ammoniacal silver nitrate। अब समझा बेटा। हाँ, केमिकल, केमिकल, हाँ नॉर्मल केमिकल, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में दो चीज होता है, तो एक सबस्ट्रेट होता है, दूसरा रिएजेंट होता है, मेन रिएजेंट। ओके, क्लियर है। अच्छा, एग्जाम में यूजेस पूछेंगे तो ये एसिटिलीन कहाँ पे यूज होता है बेटा। आप लोग पता है वो वेल्डिंग करते हैं जब ये ग्रिल लोखंड का, तो क्या यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। क्या यूज करते हैं। क्लियर है। ओके, या तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन अपना हो गया। क्या क्या हो गया बोलो बेटा। अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन का प्रिपरेशन। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं कहां पर, अल्कोहल। दारू दारू दारू, दारू दारू अल्कोहल। ओके, शट योर माउथ एंड पे अटेंशन। अल्कोहल क्या था बेटा, अल्केन मीथेन में से मैंने एक H निकाल के क्या डाल दिया बोलो बेटा, OH। तो दे आर विद डेरिवेटिव
हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी हुआ कहने, दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ which are obtained by replacing one or more hydrogen atom of alkane by which group? By which group? क्लियर है? ए, बहुत मस्त क्वेश्चन आने वाला है. नल्लावड़े, यू आर गोइंग टू आंसर. प्लीज पे अटेंशन यार. शौर्य है ना नाम तेरा, क्या है? शौर्य. अगर मैंने एग्जाम में तेरे को बोला कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल, या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इथेनॉल. क्या बोल सकता हूँ? इथेनॉल. बेटा पैर रख रहा हूं मैं आगे, बस. इथेनॉल. ए, बोका मरेला है. इथाइल ब्रोमाइड, कैन यू राइट इट दिस वे बेटा? एंड इथेनॉल मींस C2H5, और इसके जगह पे तेरे को क्या लिखने का है? OH. तो अभी अभी सुन बेटा, तो व्हाट आई हैव टू डू. कौन मरेले, चुपचाप बैठना भी 2 मिनट. अपने को ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके क्या लाना है? OH. तो बेटा जब भी सब्स्टिट्यूशन होता है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था. एक्यूएस. S stands for what? सब्स्टिट्यूशन. तो मैं कौन सा KOH यूज करूंगा यहाँ पर? एक्यूएस KOH. एक्यूएस. हमारे लिए चुपचाप बैठ. एक्यूएस. EQ लिखा रहेगा. एक्वेज, NaOH या KOH कोई भी ले सकते हैं. NaOH या KOH दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा बोल बेटा? ये KBr बन जाएगा. हो गया कि नहीं सब? अभी आप समझा? बहुत ध्यान देने का. बहुत बार क्वेश्चन आता है अल्कोहलिक NaOH या KOH या एक्वेस NaOH और KOH. एक्वेस NaOH KOH विल ऑलवेज डू व्हाट? सब्स्टिट्यूशन. विल ऑलवेज डू व्हाट बेटा? समझा? ये ट्रिक याद रहेगा. बोलो ना. Aqueous means dissolved in water. Alcoholic means dissolved in alcohol. लोग बेटा यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये चाहिए तो aqueous का S. S stands for what? हाँ, अल्कोहलिक इसलिए तो बोला. अल्कोहल में एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? नहीं उठाने, जरा भी नहीं. फोन फेंक दूंगा. नहीं. क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? चलो बेटा आ जाते. अभी बेटा आप लोग ने देखा रहेगा ऐसा मूवीज वूवीज में वो लोग ऐसा वो सब डिस्को या पब में जाके डांस करते हैं, ऐसा टेबल पे अल्कोहल डालते जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम नजर आता है बेटा. पता है कि नहीं? तो एग्जाम में बेटा, हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अल्कोहल को बेटा जलाते, व्हाट इज द टेस्ट फॉर अल्कोहल? सो व्हेन यू बर्न इट, व्हेन यू इट बर्न्स विथ विच फ्लेम? ब्लू फ्लेम. और कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता ही है. क्या मिलता है? ब्लू फ्लेम. बराबर है. और एक टेस्ट है बेटा, मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया है. क्या दिया है? मैं बोलूंगा बताओ अंदर अल्कोहल है कि नहीं, तो पी के नहीं बोलने का. तो क्या डालने का अंदर? एक सोडियम मेटल डालने का. क्या डालने का? अभी आप मेरे को बताओ. करीन आने कार मांगी तो क्या सोडियम H को लात मारेगा कि नहीं? मारेगा कि नहीं? तो अगेन दिस इज रिलीज विद ब्रिस्क effervescence and burns with characteristic pop sound. लेकिन ये बंदे का नाम देखो बेटा, ये क्या है? नलावड़े. ये क्या है बोल? Na मतलब सोडियम. ये इथाइल का इथाइल का, और ये ऑक्साइड तो इथॉक्साइड. क्या है? इथॉक्स. ये कंपाउंड का नाम समझा क्या? ये रिएक्शन भी पूछते हैं. What happens when ethanol react with sodium? So you get sodium ethoxide. नाम क्या?
इथाइल की जगह पे इथेन मतलब कुछ समझा नहीं मैं, यहाँ पे सीधे ऐसा बनेगा ही नहीं ये। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा क्या? तो फिर पर वो जो एंथेरोमेटिक हाँ वो अलग है, ये अलग है। कीड़े तो बता देता हूँ, एक नहीं समझेगा, बाद में आएगा एक। वो समझा हम लोग इसका नाम इथॉक्साइड कैसे है बता? रुक जा। क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन तो ऑक्साइड हुआ बेटा ज्यादा खाना। हाँ तो ये सोडियम था, ये अभी बता रहा। इथॉक्साइड का आपने पूछा हाँ तो इथॉक्साइड के ये इथाइल का ईथ, और ऑक्साइड ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड होता है तो इथॉक्साइड। यही है ना, मत इशाना बन पर मर्डर हो जाएगा तेरा। ये हम लोग ने कहाँ पे किया था रिएक्शन बता? अबे अल्कीन बनाया था कि नहीं? हाँ अरे ये सेम रिएक्शन यहाँ पे था कि नहीं? देखो ना, एज इट इज है ये वाला। हाँ कितना इजी था। अरे इथेनॉल, इथेनॉल को बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने का 170 डिग्री पे, तो इट बिकम्स इथीन, डिहाइड्रेशन। याद आ रहा है कि नहीं? डिहाइड्रेशन। क्लियर है? बराबर। देखिए अल्कीन बन गया ये बेटा, बोर्ड में बहुत बार आता है ये वाला रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरिफिकेशन, ये भेजा मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। एस्टरिफिकेशन आज मैं नहीं बताने वाला, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ए इधर आ भाटिया, अल्कोहल का टेस्ट पूछेगा तो इट कंबशन पे इट बर्न्स विद विच फ्लेम, और अगर अंदर मैंने सोडियम मेटल डाला तो गैस इज रिलीज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज द टेस्ट फॉर अल्कोहल। अगर एग्जाम में पूछा क्या, टेस्ट फॉर अल्कोहल। क्लियर है? अब बेटा सुनो, ये वाला पार्ट फ्रॉम एस्टरिफिकेशन ऑनवर्ड्स टिल हियर, मतलब एक कुछ नहीं, खाली ये 10 मिनट का काम है, वो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है? चलो देन, हाँ चलो देन, बाय बाय Hi, so. बाय। सर हाँ बोलो। लास्ट क्लास सर अभी और एक क्लास है ना? हाँ 3:30 को क्या? नहीं नहीं 11:15 को भी आप ऑनलाइन ले रहे हो ना? नेक्स्ट क्लास इज लास्ट क्लास हाँ